Hey guys, welcome back to TFT, Johnny the Friendly Teachers. So today what we are going to be doing is we are going to be learning lesson 5 and factors and multiple. So first of all, full chapter हम पढ़ने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ that I had uploaded exercise 4.1 of lesson 4 as you all know. सो आई वांट टू से दैट जो मतलब हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है और ये सब है ना, मैं ना कभी भी कोई चैप्टर पढ़ा सकती हूँ. बस ये आपको याद रखना है दैट मैं जल्दी एक्सरसाइज और ये सब अपलोड करूँगी. हर एक दिन मैं कर लूँगी, तो आपको हमेशा याद रखना है. तो आ जाइएगा मेरे चैनल पे, हमेशा शाम को आ जाना लाइक 6 o'clock और टाइप समथिंग. तो मेरे चैनल पे 6 o'clock एक नए वापस बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, नए पढ़ाई के लिए चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सब. ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो गाइस आज हम जो 2 टॉपिक्स हैं वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल. सो व्हाट इज़ अ मल्टीपल एंड फैक्टर. तो हमारा जो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हम है ना फर्स्ट मल्टीपल पढ़ लेते हैं. 2 सेकेंड इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मल्टीपल पहले हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर हम फैक्टर्स को आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स इजी होता है मल्टीपल से. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक विद दैट वी आर कवरिंग अप इज़ फॉर मल्टीपल. गाइस जैसे में और भी थिंग्स जुड़े होते हैं, जैसे जुड़े होते हैं जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब होते हैं. बट मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करूँगी एज आई डू विथ एक्सरसाइजेस. ओके, तो मैंने एक्सरसाइज 4.1 कराया था जैसे. तो बच्चों देखा करो यार मेरी वीडियोस, ये जो बहुत अमेजिंग वीडियोस में डाल दूँगी. तो अभी हम पहले जो फर्स्ट टॉपिक कवर अपिंग that we are cover upping. 2 seconds, my screen has been got hanged, so I'm not like doing anything and it's happening. So जो फर्स्ट हमारा थिंग है वो है मल्टीपल. तो मल्टीपल होता क्या है और फैक्टर्स क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स है ना. तो अब मल्टीपल्स वो थिंग होते हैं जैसे अब आपको मल्टीप्लाइंग आती है ना, वन की टेबल टाइप आती होगी, वन टाइप का आती होगी. तो मल्टीपल्स में भी मल्टीपल मीन्स ये एक वर्ड से मैच हो रहा है, जो होता है मल्टीप्लाई. व्हाट नेम इट मैचेस द नेम मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इट मैचेस द वर्ड नेम कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. तो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अब जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, जैसे 4 × 5 = 20. ठीक है, अब हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इन सबको. ठीक है, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ. देखो अब यहाँ जो 4 है और यहाँ जो 5 है ना, इनका मैं आपको बताऊंगी. ये जो 20 वाला जो नंबर है ना, ये इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल है. कैसे हुआ, अब देखो कैसे हुआ. देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. जैसे मल्टीपल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं अनकाउंटेबल. ये अनकाउंटेबल होते हैं. अब अनकाउंटेबल मतलब जो है ना, ये जो होता है ना वर्ड, करोड़, 1000 जितने भी नंबर होते हैं ना, उनसे अनगिनत तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, और अनगिनत मतलब जहाँ तक हमें नंबर्स नहीं आते हैं. ठीक है, यहाँ 20 है, एज यू ऑल नो यहाँ 20 लिखा है. तो ये जो 20 है ना, ये 4 और 5 का क्या है, मल्टीपल. कैसे हुआ,
ये 4 and 5 की टेबल में आता है, इसलिए जो ये 20 नंबर है ये इन दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ पेज, 2 सेकंड क्लियर इंक कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, अब नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अब है ना हम मल्टीपल का पूरा कर लेते हैं, 2 सेकंड। मल्टीपल पूरा कर लेते हैं, देन फिर वी आर गोइंग टू बी डूइंग फैक्टर्स। सो एज यू ऑल नो मल्टीपल क्या होता है अब पता पड़ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो होता है 4.5 4 × 5 = 20। तो ये जो नंबर है ये इन दोनों का क्या है, मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे हम ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब 20 के मल्टीपल्स क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल हम ऐसे तो 20 ज़रूरी जैसे मैं क्लियर ऑल कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, बस एक चीज़ लिख देती हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं वो लेसन 5 है, और इसका जो पेज नंबर है, पेज नंबर = 65। ठीक है, अब देखो क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आपको इवन ऑड भी बताएंगे, पर वो नहीं बताएंगे इवन। रुक जाओ यार, क्या कर दिया मैंने। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है। ठीक है, मैं बस लिख देती हूँ 65 = द पेज नंबर। ठीक है, तो अब आपको समझ आया मल्टीपल। अभी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो है फैक्टर। एज यू ऑल नो हमने जो टॉपिक लिया था, मीन्स हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल है 2 सेकेंड अभी 4 × 5 = 20। अब हमने ये जान लिया कि 20 4 और 5 का मल्टीपल है ना। 20 = मल्टीपल है ना। अब क्या आपने ये मालूम पड़ा कि 4 और 5 क्या होते हैं 20 के। 4 और 5 20 के होते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे है ना, अब देखो फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे ये नंबर बनते हैं। ऐसा नहीं कि अनगिनत फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लिख देते हैं फैक्टर। अब फैक्टर और मल्टीपल को जानने का भी बहुत इजी तरीका होता है, जो होता है डिवाइडिंग। अब देखो 4 और 5, अगर आपको ये पहचानना है कि 4 और 5 जो नंबर है, अगर ये लिटरली ये 20 नंबर लाता है तो सही होगा। देखो कैसे निकल गया। तो अगर आपको जानना है कि 20 मल्टीपल ही है और 4 फैक्टर ही है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, अगर ये कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं करके ये लाता है, मीन्स 0 लाता है, तो मीन्स ये जो है ना 20, ये 20 मल्टीपल ही है 4 का। तो 20 ऑफ कोर्स 20 आता है 4 की टेबल में, है ना। कब आता है 20 आता है, रुक जाओ यार मैंने इरेजर ले लिया, 5 है ना। सो इसका हमें क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया, रिमाइंडर भी लेफ्ट नहीं हुआ, और पता पड़ गया कि ये भी रियल है। तो क्या पता पड़ता है, 20 इज मल्टीपल, 4 और 5 इज फैक्टर। फैक्टर भी सेम होते हैं, जो कुछ नहीं छोड़ते हैं ना लास्ट में, रिमाइंडर क्रॉस या फिर आप 0 बोलते हो, जो भी है ये छोड़ता है, तो मतलब वो फैक्टर ही है।
फैक्टर ही है, ठीक है। तो अभी जैसे आपको पता होगा गाइस, अभी 6:01 हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपको मेरे चैनल पे सून एज टू से, आपको मेरे चैनल पे 2 सेकेंड, ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ एक डायरी नोट जहाँ मैं हर चीज़ लिखूँगी। 2 सेकेंड, ओके। आपको मेरे चैनल पे चैनल टाइम बता देती हूँ। देखो 7 और 4 के बीच में आ जाना है, या फिर 4 और 7 दोनों टाइम पे ही आ जाना है, क्योंकि यहाँ ना इस टाइम पे ज़्यादातर मैं होती हूँ चैनल पे, और चैनल के लिए वर्क कर रही होती हूँ, स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ, एडिटिंग कर रही होती हूँ, जो भी होता है वो कर रही होती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या ओके सॉरी ओके डन, ठीक है। अभी मैं क्यों बताऊंगी आपको कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हमारा ये जो फैक्टर्स, 2 सेकेंड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, डन। अब जो नेक्स्ट नंबर्स हैं, अब जो नेक्स्ट है वो होगा प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में करूँगी, तो आया करें 7 o'clock एंड 6 o'clock या फिर 4 o'clock to 7 o'clock के बीच में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये जो पूरा है ना, ये हमने नहीं करा है, तो इसको आपको करने के लिए अगले सेशन में आना होगा। अभी मैंने इसको नहीं करा है। और गाइस मैं हमेशा बताऊंगी, ये जो रेड होता है वो क्रॉस, ये होता है राइट, ओके। मैथ्स हमेशा ये होता है। तो कंपोजिट एंड प्राइम के लिए नए सेशन में आ जाइए करेगा, और इस टाइम के बीच में आ जाइए करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंदुस्तान।